हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करते हैं, जो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं, और हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी कि किस प्रकार से डेवलप किया गया था। स्टार्टिंग में 31, 34 एलिमेंट्स जब नोन थे और आजकल क्या जानते हैं हम लोग कि लगभग 118, 120 के करीब नोन हो चुके हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्कवरी होते जा रहे थे तो क्लासिफाई करना जरूरी हो गया था। तो किस प्रकार से स्टार्टिंग से क्लासिफाई करते हैं ये हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आप नहीं देखे हैं तो फर्स्ट लेक्चर आप पहले देखिए, इसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने कवर किया था जो भी डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है, वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस प्रकार से सजाया गया था। उन्होंने ही पहली बार टेबल का फॉर्म दिया था और बाद में हेनरी मोसले ने उसी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंज किए, तो उसमें से जो भी डिमेरिट्स था वो सारे के सारे हट गए थे। और उन्होंने कंक्लूड किया था मोसले ने कि अगर आप इस टेबल को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंज करते हैं तो आपका जो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग है उससे ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और फाइनली ये देखा भी गया कि जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सजाया गया तो फिर वो जो भी डिमेरिट्स थे, जैसे आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थे, ठीक है, कुछ एनोमलस पेयर बन गए थे, ठीक है, तो ये सब के सब जो डिमेरिट था ये सब के सब खत्म हो गए थे क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज कर दिया गया। ठीक है, जब अरेंज किया गया तो उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा गया। बाद में कुछ साइंटिस्ट और मिले, क्योंकि ये जब पीरियोडिक टेबल बनाया गया था तो बहुत सारे साइंटिस्ट का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। कुछ का नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, रैंग, वर्नर, बोरबरी। ठीक है, ये सब ज़्यादा काम करने वाले थे इसलिए इनका नाम लिया गया। हालांकि इसको डेवलप करने में बहुत सारे साइंटिस्टों का हाथ है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इस टेबल को हम लोग कभी कभी बोर्स टेबल भी कह लेते हैं, इसलिए क्योंकि जो भी स्कीम उन्होंने बताया, क्या स्कीम बताया था कि इस टेबल को आप 4 ब्लॉक में बांट दीजिए, जिसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। ठीक है, और उसी स्कीम के अकॉर्डिंग अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। जब स्टार्टिंग में बनाया गया था तो उस समय ग्रुप टोटल 32 थे, 32। ठीक है, क्योंकि ये जो ए ब्लॉक का है ये भी इसी में एडेड था। ठीक है, इसलिए इसको वेरी लॉन्ग पीरियड भी हम लोग बोलते थे। तो लोगों ने क्या किया कि ये सभी क्या है 58 से लेकर के 71, ये सारे के सारे एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है ये सिमिलर था, इसलिए सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले, और ये नीचे वाला जो है इनका भी प्रॉपर्टी सिमिलर था। तो उन्होंने क्या किया कि इन सारे सिमिलर एलिमेंट्स वाले सबको बाहर निकाल दिया, और इनकी संख्या कितना है, ये 14 और फिर ये 14। ठीक है, तो यहाँ से जब 14 ग्रुप हटाया गया तो टोटल जो 32 ग्रुप्स थे वो सारे के सारे हट करके वो अब आ गए 18 ग्रुप पे। वहाँ पे 14 ग्रुप हटा के नीचे रख दिया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखेंगे, हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। ठीक है, और क्या इसके फीचर्स हैं ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, देख रहे हैं A1, 2, 3, 4, यहाँ पे 12 तक, 13 से लेकर के 18 तक। तो ये 18 ग्रुप हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रो है, ग्रुप किसको बोल रहे हैं, जो वर्टिकल कॉलम है। ठीक है, ये सब के सब ग्रुप कहे जाते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रो है इसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, 7 आपका पीरियड्स होगा और 18 आपका ग्रुप्स होगा। इस पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ठीक है, पहला है आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक वाले को जितने भी एलिमेंट्स हैं जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, कुछ एलिमेंट्स को छोड़ करके, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया। इसको क्यों नहीं ट्रांजिशन बोलते हैं ये हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्रांजिशन किसको बोलते हैं किसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका किस प्रकार से फीचर होते हैं। तो एफ ब्लॉक नीचे वाले को बोल लेंगे। इन सभी में जो भी एलिमेंट्स हैं ये 2 ग्रुप कंटेन करता है ये सब लोग। पी वाला आपका 6 ग्रुप आपको कंटेन करेगा, और ये जो होता है डी वाला ये 10 करता है, और एफ ब्लॉक आपका 14 करेगा। एफ ब्लॉक में ये जो है
58 से लेकर 71 तक ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये लैंथनम 57 देख रहे हैं और यहाँ पे 72 देख रहे हैं, और यहाँ के बीच का जो है ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। क्यों ऐसा लिखा गया था? क्योंकि लगभग सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर है। सिमिलर होने की वजह से, चूंकि सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज इस लैंथनम से मिल रहा था, और लैंथनम से मिलने की वजह से इस पूरे सीरीज को बोल दिया गया क्या? लैंथेनाइड सीरीज। उसी प्रकार यहाँ पे एक्टिनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 89 है, ठीक है। और ये सारे के सारे एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है ये एक्टिनियम से सिमिलर शो कर रहा था, और सिमिलरिटी होने की वजह से इस पूरे सीरीज को एक सीरीज बना दिया गया, और पूरे सीरीज को ये एक्टिनाइड सीरीज कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात है, क्या? मैजिक नंबर। मैजिक नंबर किसको बोलते हैं? मैजिक नंबर है आपका 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो यहाँ से इसको हम लोग मैजिक नंबर बोलेंगे। तो ये कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम लोग रिटन फॉर्म में कुछ कुछ पॉइंट्स बना करके इस पीरियोडिक टेबल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बाद फिर पीरियड्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रुप्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो हम लोग रिटन फॉर्म में देख लेते हैं। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स पर देखते हैं। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कंट्रीब्यूशन ऑफ किसका है? रैंग, वर्नर, बोर एंड बरी। मेनली नाम इन्हीं का आता है, और कभी कभी तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बोर्स टेबल भी कह दिया जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोर्स टेबल। क्यों? बिकॉज इट फॉलो द स्कीम्स ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4 टाइप का मतलब वही एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। और लास्ट क्या है? दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रो, जिसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिसको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस पीरियड्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और ग्रुप्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहले हम लोग पीरियड्स का देखें, फिर ग्रुप्स का देखेंगे। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स देखें। फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? देयर आर 7 पीरियड्स नंबर्ड एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस प्रकार से हम लोग नोमेनक्लेचर उसका नाम देते हैं, ठीक है। ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम वैलेंस सेल। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, तो वहां पे वैलेंस सेल सेम होते हैं। एक सीरीज ऑफ एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स का वहां पे ग्रुप होता है, और वहां पे सेम वैलेंस सेल में होते हैं। ईच पीरियड कोरस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एन का जो वैल्यू होगा वो आपको पीरियड नंबर बताता है, ठीक है। उसमें से जो भी एन का नंबर होगा वो पर्टिकुलर होता है हर एक पीरियड के लिए। ईच पीरियड स्टार्ट्स विथ अल्कली मेटल्स एंड एंड्स विथ नोबल गैसेस। स्टार्ट हमेशा अल्कली मेटल से ही होगा, जो कि फर्स्ट ग्रुप से है, और एंड किससे करता है? 18 ग्रुप, या जो कि नोबल गैसेस हैं। ईच पीरियड स्टार्ट्स विथ फिलिंग ऑफ न्यू एनर्जी लेवल। जैसे ही एक पीरियड गया, दूसरा पीरियड गया, तो पहला से दूसरा जाएगा, उसका अलग एनर्जी लेवल होगा, एन का वैल्यू बदल जाएगा। ऊपर वाले का एन कम होगा, नीचे वाले का एन ज्यादा होगा, और ज्यादा और ज्यादा, इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं। यानी कि एन का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आपको जैसे से ऊपर से नीचे आएंगे बढ़ते जाएगा। आगे हम लोग देखें, जो पीरियड्स हैं वो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवन्थ पीरियड के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पीरियड जो होता है इसमें केवल 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। थर्ड पीरियड में भी आपको 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसको भी हम लोग शॉर्ट पीरियड के नाम से देते हैं। फोर्थ जब जाते हैं तो यहाँ से 18 एलिमेंट्स मिलते हैं, साइज बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। फिफ्थ वाले में इसको भी 18 है तो इसको भी लॉन्ग पीरियड। लेकिन जब सिक्स्थ वाले की बात करते हैं तो वहाँ पे 32 एलिमेंट्स को कवर करता है, 32 ग्रुप्स उसमें एडेड होते हैं, ठीक है, बहुत ही लंबा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। और सेवंथ जो है, सेवंथ में अभी डिस्कवरी चल ही रही है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट बोलते हैं, और इसमें अभी तक 24 एलिमेंट्स आए हुए हैं, जिसका नाम हम लोग दे चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड हो गए। इसी प्रकार से हम लोग ग्रुप्स को देखते हैं कि उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखें हम लोग
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। टोटल ग्रुप्स 18 होते हैं, उसमें से पूरे ग्रुप्स को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, 4 पोर्शन में। उसमें से पहला पोर्शन है आपका जो सबसे लेफ्ट में होते हैं, लेफ्ट पोर्शन, उसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग कहते किसको हैं? तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो लिखते समय जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में चला जाता है, एस सबसेल में चला जाता है, तो उस सारे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स टू एस ऑर्बिटल देन इट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय जितने सारे एलिमेंट्स का अगर आपका एस में चला जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। और उसमें 2 ही होते हैं ग्रुप, या तो NS1 होगा या फिर 2 होगा। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, 2 ही होता है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ से NS1 to 2 है, ये 1 - 2 नहीं कभी पढ़िएगा, ये 1 to 2 है, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। तो यहाँ से इसको याद करने का तरीका क्या होगा? हेलिना के रब से फरियाद, या फिर हाली ना करब रूबी से फ्रेंडशिप, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, हेलिना के रब से फरियाद या फिर हालिना करब रूबी से फ्रेंडशिप। अगला है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ये कोई भी तरीका से आप याद करने का जस्ट ये है। अगला है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसको हम लोग राइट पोर्शन जो राइट साइड में रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज देखें। व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू पी ऑर्बिटल, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में चला जाता है तो उसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप 13 to 18, 13 से लेकर 18 तक जो ग्रुप होता है वो आपको पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स कहलाते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो NH2 NP1 to 6, ये P1 से लेकर के 6 तक यहाँ पे फिलअप होंगे। ठीक है, दिस ब्लॉक इंक्लूड्स सम मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स। इसमें लगभग सारे के सारे नॉन मेटल्स इंक्लूड्स हो जाते हैं। तो कौन कौन से हैं ये जरा हम लोग देख लेते हैं ओवरऑल। यहाँ से है ये 13 ग्रुप के एलिमेंट्स। इसको याद करने का तो तरीका है, यह है बैगन, आलू, गाजर, इन, तेल। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। या फिर बाल, यहाँ से लिखिए बाल, गंगा, इंडियन, तिलक। 2 तरीके हैं याद करने के, इसको हम लोग किसी भी तरीका से याद कर सकते हैं। इसमें से ये 2 जो होते हैं सॉलिड होते हैं। गैलियम आपका जनरली उसका 30 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है, 30 डिग्री, तो ये लिक्विड फॉर्म और ये आपको सॉलिड फॉर्म मिलते हैं। 14 वाले देखेंगे तो ये कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। ठीक है, या फिर कहो सिया जी सुनो प्रभु, ऐसे भी हम लोग इसको याद कर सकते हैं। या अच्छा यही है कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। तो यहाँ से क्या होगा, ये नॉन मेटल्स होते हैं कार्बन, ये दोनों मेटलॉइड्स हैं और ये मेटल्स हैं। 15th ग्रुप के क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, जिसमें से नाइट्रोजन गैस है, ये मेटलॉइड है और ये मेटल्स होते हैं। 16th ग्रुप में क्या है? इसको याद करने का तरीका है उससे टीपो, उससे टीपो, या फिर ऐसे कहते हैं उसे स्टाइल से टीपो, उसे स्टाइल से टीपो, ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं। 17th ग्रुप वाले में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। तो इसमें से फ्लोरीन, क्लोरीन गैसेस फॉर्म मिलते हैं, ब्रोमीन लिक्विड मिलेगा और आयोडीन और एस्टाटीन जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में। फिर कल बाहर आई आंटी, इस प्रकार से याद कर सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। 18 ये सब के सब नोबल गैसेस हैं। ठीक है, इसको याद करने का जो तरीका है, हे निशा अड़कर जिंदा रहना, हे निशा अड़कर जिंदा रहना। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर लेते हैं। अगला हम लोग देखें डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के मिडिल फॉर्म में पाए जाते हैं, मिडिल पोर्शन पे। ठीक है, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल्स, जब ये डी ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं तो इसको हम लोग
डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से न्यूक्लियस है, यहाँ पर सेल बना हुआ है, तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके पहले वाला जो होता है लास्ट का जस्ट पहले, इसको n-1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आपको n-2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये n-1 वाला जो होता है इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, इसको बोलेंगे हम लोग पेनल्टीमेट सेल n-1, यानी कि लास्ट के जस्ट पहले वाला। और ये जो होता है इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट सेल। एंटी में जो स्पेलिंग होगा ANTE, इसको ध्यान दीजिएगा, आई मत लगाइएगा, आई मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ANTE है एंटी पेनल्टीमेट। जब हम लोग थर्ड लास्ट चले जाते हैं तब उसको हम लोग एंटी पेनल्टीमेट बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या कह रहे हैं कि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में चला जाता है तो उसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप 3 to 12। डी ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर होते हैं वो 3 से लेके 12 तक होते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो n-1 यानी कि पेनल्टीमेट में चला गया, n-1 डी 1 to 10, इसका जो संख्या होगा 1 से लेकर के 10 तक होगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इस प्रकार से 10 तक जाते हैं। NH2 ये आउटर मोस्ट वाला है, और ये जस्ट पेनल्टीमेट उसके एक पहले वाला, सेकेंड लास्ट वाला। डी ब्लॉक क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज, 4 सीरीज में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 3D, 4D, 5D, 6D, ये सीरीज है। यहां से 3D कौन होते हैं? स्कैंडियम से जिंक तक। ये एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक आपको 3D सीरीज में होता है। 39 से 48 तक ये 4D में आएगा, और 57 से 80 तक मरकरी तक ये आपको आता है 5D सीरीज में। और 6D वाले में एक्टिनियम जो कि 89 से स्टार्ट होता है, और ये 112 जिसका नोमेनक्लेचर अभी IUPAC के द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये 112 तक आपको मिलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं 6D सीरीज। तो इसको 4 सीरीज में क्लासिफाई किया गया। अच्छा, एक यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग कहते किसको हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। दोज एलिमेंट्स विच है पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स इन न्यूट्रल स्टेट और इन एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। अगर पार्शियली फिल्ड है, या तो वो न्यूट्रल स्टेट में है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं और वहाँ पे पार्शियली फिल्ड होगा तो उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। इन केस कि वहाँ पे पार्शियली फिल्ड नहीं होता है, जैसे जिंक का केस लीजिएगा, तो जिंक वाले में क्या होगा कि D10 हो जाता है। आप अगर यहाँ पे जिंक का देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। यहाँ से 4s2, और यहाँ पे 3D जब लिखते हैं तो यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये जिंक के लिए है। अगर Zn2 पॉजिटिव भी कर देंगे तो ये क्या होता है कि ये जो आउटर मोस्ट वाले होते हैं एस वाला, ये खत्म हो जाता है, और खत्म होने से Zn2 पॉजिटिव होगा, उस केस में भी ये 3D10 ही होगा लास्ट वाला में, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर कॉपर की बात करें, कॉपर का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो यहाँ से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3D9, ठीक है। हालांकि हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं और इसको 10 कर लेते हैं और इसको 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेगा तो यहाँ तो लग रहा है कि 3D10 हो गया, इसका मतलब ये ट्रांजिशन नहीं होगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि इन एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और कॉपर का जब स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव जाता है। अब जब कॉपर 2 पॉजिटिव होगा तो उस केस में जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाएगा और दूसरा यहाँ से चला जाता है। जब यहाँ से चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 3D9 हो जाता है। जब ये 3D9 हो जाएगा तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये पार्शियली फिल्ड होगा, कंप्लीटली फिल्ड नहीं हुआ।
कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए D10 होना चाहिए। जब कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है तो उस केस में उसको ट्रांजिशन नहीं कहेंगे। तो ट्रांजिशन नहीं कहने वाले में से ये आपको जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, जिसका D10 चला जाता है, तो इसको हम लोग ट्रांजिशन नहीं बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे इसको कि पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, और अगर कोई भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो उस केस में भी पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, तब उसको ट्रांजिशन कहेंगे। अगर वहां पे ऐसा नहीं हुआ तो उस केस में हम लोग ट्रांजिशन नहीं कहेंगे। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी प्रकार से हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के भी देख लेते हैं। अगला हम लोग देखें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बॉटम पोर्शन पे मिलता है सबसे नीचे। ठीक है, जो 14-14 का वहां पे ग्रुप बनाया हुआ है। When last electrons enters into f orbitals, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय जब लास्ट इलेक्ट्रॉन्स f ऑर्बिटल्स में चला जाता है तो उन सभी एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं f ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे अभी बात करते हैं n-2 एंटी पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जब f ब्लॉक एलिमेंट्स होगा तो n-2 वाले में एंटर्स करने लगते हैं। ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप। हम लोग देखे थे कि वहां पे लैंथेनम और एक्टिनियम, और उसके बाद वाले में क्या था, दोनों के बीच में गैप था बहुत। वही चीज सबके सब नीचे आए हुए थे, है कि नहीं। लैंथेनम 57 था और वहां से हाफनियम जो था 72 था। इसके बीच में जो गैप था वो नीचे चला गया था। वो सारे के सारे आपको थर्ड ग्रुप में मिलेंगे। तो इसीलिए इसका नाम भी इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन के अंदर है, इसलिए इनर ट्रांजिशन। दूसरा नाम इसका इनर ट्रांजिशन भी बोलते हैं। ऑल आर मेटल्स, जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको मेटल्स होंगे। दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी ये बात कर रहे थे हम लोग कि सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, इनर ट्रांजिशन। बिकॉज देयर आउटर मोस्ट सेल इज इनकम्प्लीट। जब इस वाले में एंटर करते हैं एफ वाले में, तो उसके आउटर वाले जो होते हैं डी वाले और एस वाले या फिर जो भी है, वो सारे के सारे आपको कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है। ठीक है, एंड एल्सो रिफर्ड एज रेयर अर्थ मेटल। क्यों? क्योंकि इसके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो अर्थ पे बहुत कम ही मिलते हैं, बहुत रेयर होते हैं। सिंस देयर ऑक्साइड्स आर रेयर इन अर्लियर डेज, ये बहुत ही कम मिलते थे, इसलिए उसको हम लोग रेयर अर्थ मेटल भी बोल लेते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो n-2f 1 से लेकर 14 तक जाएगा, n-1 0 से 1। ध्यान रखिएगा, ये d वाले में चले जाएंगे तो या तो यहाँ पे d0 होगा या फिर 1 होगा, इसका मतलब थर्ड ग्रुप। और NH2 मतलब 1 या 2 हो सकता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2 सीरीज। 2 सीरीज में इसको भी डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा था? एक्टिनाइड और लेंथेनाइड, 2 ही तो है। यहाँ पे लेंथेनाइड सीरीज जो था वो 4F सीरीज कहा जाता है और एक्टिनाइड सीरीज 5F सीरीज कहा जाता है। तो जब आप नीट या फिर जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में क्या करना होगा कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है उसके एटॉमिक नंबर के साथ में दिमाग में रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हालांकि एक तरीका है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर अगर दिया हुआ है तो कौन से ब्लॉक में पाया जाएगा, ठीक है, कौन से ग्रुप में होगा, ये आप बता सकते हैं। आगे हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक दिमाग में बना रहता है तो हमें बहुत ही आसानी होता है क्वेश्चंस को करने में। अदरवाइज प्रेडिक्ट करने लगेंगे तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है, और आप जानते हैं कि कंपटीशन वाले एग्जाम में टाइम कितना मायने रखता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।